तेजस्वी यादव विधानसभा में बोले थे कि आपका रिचार्ज नहीं करेगा ये लोग। मोदी जी की फजीहत हुई, पत्नी को भेजे लद्दाख और पति को भेजे अंडमान। नीतीश कुमार कहे कि हमसे बेवफाई। नीतीश कुमार है, एक घंटा दिमाग काम करेगा लेकिन एक घंटा में पानी पिला देंगे सबको। नीतीश कुमार अपने कोई बहुत भरोसेमंद आईपीएस को चुने, एसपी को, और कहेंगे मारो इनकाउंटर करो, धर 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 धर। उधर मोदी जी कहेंगे स्टेट को भी पावर है लेकिन केंद्र सरकार से ज्यादा पावर नहीं है। इसलिए आप देखिएगा ना, स्टेट का जो डीजीपी रहेगा, वो उससे ज्यादा एगो स्टार ज्यादा रहेगा सेंट्रल लेवल का जो डीजीपी रहेगा। समझ में आ गया? जैसे राजविंदर सिंह भट्टी, आरएस भट्टी साहब बिहार के डीजीपी थे, प्रमोशन लेके चले गए, सीआईएसएफ के क्या हो गए? डीजीपी हो गए, डीजी हो गए। सीआईएसएफ के क्या हो गए? डीजी हो गए। तो केंद्र सरकार के पास भी ज्यादा पावर है, राज्य सरकार के पास भी पावर है, लेकिन ज्यादा पावर किसके पास है? केंद्र सरकार। अब जैसे मान के चले कोई नीतीश कुमार अपने कोई बहुत भरोसेमंद आईपीएस को चुने, एसपी को, और कहेंगे मारो इनकाउंटर करो, धर 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 धर। उधर मोदी जी कहेंगे ए कौन एसपी है जी, बड़ी मार रहा है, आ जाओ सेंट्रल डिपोटेशन में, आज से तुम सीआईएसएफ देखोगे दिल्ली एयरपोर्ट। चल गया हूँ, क्योंकि था तो यूपीएससी का एसपी। कोई डीएम देर कूदेंगे तो हो जाएंगे। अभी जैसे मान के चले केंद्र सरकार को किसी को लपेटना है, किसी नेता को लपेटना है, तो केंद्र सरकार किसी डीएम को कहेंगे काम करो, इस नेता को लपेटो, तुम्हारा प्रमोशन देके सीबीआई में तुमको डायरेक्टर बना देंगे। बस अब डीएम हाथ धो के, कौन जी ना हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा, लपेट देगा उनको। आजम खान को मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, आजम खान, उनको लाइचीदाना बना दिया एगो डीएम, उनका यूनिवर्सिटी ध्वस्त करा दिया, मेडिकल कॉलेज, तो ये वो दुनिया भर के जेल ओल पहुंचा के समेट दिया यहाँ पर। ऐसा चीज पे एफआईआर हुआ है जिसका कोई हद नहीं। एगो एफआईआर यो हुआ है ना कि कोई आदमी का पैरवी किए थे डीएम से कि इसका ये काम देख लीजिए। डीएम ने कह दिया कि ये तो आपके क्षेत्र का व्यक्ति नहीं है, तो पैरवी क्यों कर रहे हो, पे केस हो जाए। परेशान हो गया वो आदमी केस करते करते। जब पुलिस ले जा रही थी रात को, तो कहे हमरो गाड़ी पलट सकता है, हमारी भी गाड़ी पलट सकती है। तो केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर है कि राज्य सरकार? क्योंकि आप कोई भी काम किसे करिएगा? अधिकारी के थ्रू। और अधिकारी को डर रखता है किसे? केंद्र सरकार से। उठा के भेज देगा आपको। एक तो अधिकारी थे, डीएम थे, आईएएस थे, हस्बैंड वाइफ। दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम है, तो वहां जब कुत्ता को टहलाना था ना, तो डीएम साहब की प्राइवेसी, भाई डीएम है, आईएएस है, सारे खिलाड़ियों को बाहर कर देते थे। कौन है? तो डीएम साहब टहलेंगे। तब तक किसी मीडिया ने दिखा दिया। मोदी जी की फजीहत हुई। अब मोदी जी सिंगल रहने वाला आदमी, उन्होंने कहा कि रुको, हम तुमको सिंगल रहना क्या होता है बताते हैं। पत्नी को भेजे लद्दाख और पति को भेजे अंडमान। मैं यहां तू वहां, जिंदगी है कहाँ। मोदी जी से पंगा लेता है। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। यदि इत्तेफाक से वो चुनाव हार भी गया तो भी उसे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। भले वो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो भी, लेकिन ऐसा वो केवल 6 महीने के लिए ही कर सकता है। केवल प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति मंत्री हो सकता है। कितने महीने तक? 6 महीने। लेकिन 6 महीने के भीतर उसे या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का सदस्य बनना होता है, अन्यथा उसका मंत्रालय चला जाएगा। अगर राज्य की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री या राज्य में कोई मंत्री बिना संसद, बिना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बने, अधिकतम कितने दिन मंत्री रह सकता है? 6 महीने। लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी की सदस्यता लेनी पड़ती है। अगर नहीं लिया तो चला जाएगा। बिहार के एक मंत्री थे मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के। मुकेश सहनी बीजेपी में गए, नया गठबंधन करके। इनको पता नहीं चल रहा है भाई, पुरानी पार्टी अनुभवी है, नया पार्टी वाले को तो च्युइंगम बना देंगे लोग। ये गए तो उनको शपथ दिला दिया मंत्री का। ये चुनाव हार गए थे सिमरी बख्तियारपुर से, और बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना दिया, लेकिन 4 महीने के लिए बनाया। कितने महीने के लिए? 4। कहा कि भाई आगे आपको क्या कर दिया जाएगा? रिचार्ज कर दिया जाएगा, आगे आपका रिचार्ज हो जाएगा। और तेजस्वी यादव विधानसभा में बोले थे कि आपका रिचार्ज नहीं करेगा ये लोग, छोटा पैकेट है आप। ये माने नहीं, कहें ऐसा कैसे होगा? 4 महीना बीतने के बाद बीजेपी ने उनका सदस्यता ही नहीं बढ़ाया। तो पहली बात कि आप विधान परिषद के सदस्य रहे नहीं, समझा? अब आप कहेंगे 4 महीना का कौन सदस्य होता है? तो एक व्यक्ति का त्यागपत्र हो गया था कि मृत्यु हो गई थी और 4 महीना बचा हुआ था, तो उन्हीं की जगह पे इनको किया गया। 4 महीना बाद बीजेपी ने उनको नॉमिनेट नहीं किया, ऑटोमेटिक पद खत्म हो गया। नीतीश कुमार के एक सबसे खास आईएएस अधिकारी थे। जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो हर मंत्री को एक सेक्रेटरी मिलता है, एक पर्सनल असिस्टेंट मिलता है पीए, और एक ओएसडी मिलता है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ओएसडी। और ओएसडी सारी गुप्त जानकारी जानता है। किसी अधिकारी का सबसे गुप्त जानकारी जानना है तो किससे जाना? ओएसडी से। तो नीतीश कुमार के ओएसडी थे आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह। तो नीतीश कुमार का हर बात जानते थे। आरसीपी सिंह में बड़ी जमता था, करण अर्जुन की तरफ। तो नीतीश कुमार उनसे इस्तीफा दिलवा दिए, छोड़ नौकरी छोड़, आईएएस का नौकरी छोड़, चल
जदयू में और बिहार में लाए आरसीपी सिंह को, और आरसीपी सिंह को बढ़िया पद दिए, लेकिन ये आरसीपी सिंह का मन बढ़ते गया, ये अपने आप को नीतीशो कुमार से ऊपर समझने लगे। चाय से गर्म केतली हो गया, तो केतली का वैल्यू थोड़े भाई, चाय का वैल्यू है यहाँ पे। केतली के गर्म होने से क्या मतलब है? नीतीश कुमार इनको मंत्री बनाए, राज्यसभा का सदस्य बनाए, राज्यसभा के सदस्य बनाने के लिए स्टील मंत्री बना के दिल्ली भेजे। लेकिन आरसीपी सिंह मोदी जी से उनसे दोस्ती कर ली। नीतीश कुमार कहें कि हमसे बेवफाई छोड़ेंगे नहीं हम। नीतीश कुमार ने जब उनका 6 साल का कार्यकाल पूरा हुआ ना, तो दोबारा राज्यसभा में भेजबे नहीं ले। जब आप राज्यसभा में भेजबे नहीं करेंगे तो मंत्री रहिए नहीं पाएंगे, चुपचाप उन मंत्रालय चल गया। अब नीतीश कुमार पे आरसीपी सिंह पूरा गुस्सिया गए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। बना लीजिए। नीतीश कुमार हैं, 1 घंटा दिमाग काम करेगा, लेकिन 1 घंटा में सबको दिमाग 1 घंटा अगर ठीक ठाक से बैठ गए ना, पानी पिला देंगे सबको।